नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको बताने आया हूं फिर चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में चल रही फिजिकल जांच की प्रक्रिया का रिजल्ट। आपको बता दें कि आज 20 जून है और आज के दिन लगभग 1050 अभ्यर्थियों ने जीडी ट्रेड के फिजिकल जाँच की प्रक्रिया में भाग लिया है, जिसमें से 39% अभ्यर्थियों को सफलता प्राप्त हुई है और वो अगली जो प्रक्रिया होती है उसमें वो बढ़ चले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रतिशत मैंने आपको बताया है ये आंकड़ा है और फाइनल रिजल्ट जब आएगा उस समय आपको पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। ऐसे आंकड़े के रूप में 39% का आंकड़ा सामने आया है, जो कि बेहतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना की इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सी एग्ज़ाम पहले हो जाने के कारण भीड़ छट गया है और अभी जो अभ्यर्थी आ रहे हैं इनमें बहुत ही बेहतर तरीके से इन्हें मदद मिल रही है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बड़ी व्यवस्थित है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टेशन पर जैसे ही आते हैं, मुजफ्फरपुर में जंक्शन पर आते हैं, तो वहाँ पर ही आपको हेल्प डेस्क की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर कोई सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, चक्कर मैदान कैसे आना है, तो आपको सारी सूचनाएँ वहाँ पर आपको मिल जाएगी और आप भर्ती प्रक्रिया का जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही आप अपनी पूरी तैयारी को कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप जब चक्कर मैदान पर आ जाते हैं और जिस दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चक्कर मैदान के अंदर में ही आपको आवासन की व्यवस्था की गई है, जहां पर आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम से पहले जो आपका समय होता है, जैसे आपने मान लिया कि शाम के 7 बजे आपने एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद 12:30 का जो आपका समय है वहाँ उस समय तक आपको विश्राम करने की वहाँ पर व्यवस्था है। आप वहाँ पर जाएं और आप आराम करें, फिर उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया का जो चलता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब आती है बात विश्राम के बाद। जब आप फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से 100 अभ्यर्थियों का बैच बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ नहीं है और जितने भी अभ्यर्थियों ने मेहनत किया हुआ है, जिन अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी की है, वो सारे अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं। और इसमें आपको बता दें कि हर अभ्यर्थी टाइमिंग की जो बात पहले होती थी, पूरा टाइमिंग मिल रहा है। 5:30 5:45 का जो समय है उस टाइमिंग में आपको इस दौड़ की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है, आपको एक्सीलेंट मिलेगा। और अगर आप 5:30 में आते हैं, 5:45 तक अगर पहुंचते हैं तो आपको गुड श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे कि आप आगे की प्रक्रिया में बढ़ सकेंगे। तो ये ही बातें हैं, सब प्रक्रियाएं बहुत ही बेहतर चल रही है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के माध्यम से और जो आर्मी भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर है इसके माध्यम से अब जलपान की भी व्यवस्था कर दी गई है। अभ्यर्थी जो वहाँ पर फिजिकल जांच की प्रक्रिया से उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो वर्क है या जिस तरह से आप यहाँ पर जो आपको समय लगता है, तो इसके बीच में जलपान की भी व्यवस्था की गई है। आपको वहाँ पर स्वच्छ पानी मिलेगा, आपको वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपको रिफ्रेशमेंट होता रहेगा, आप वहाँ पर बेहतर महसूस करते हैं। आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अभी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जो आपकी जो इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने को लेकर आपकी मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने ही भी बेहतर कर रखा हुआ है, जिसकी सूचनाएं हम बार बार चौपाल समाचार में आपको प्रेषित करते रहते हैं। और ऐसे जो सूचनाएं हैं, जो युवा जो वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं वही आकर बताते हैं, तो वो भी आपको जानकारी होगी। एक सूचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी देखा गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट अपना पूरा का पूरा लेकर नहीं आ रहे हैं। ध्यान रहे, ये आपको जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं लाया है, तो पहले होता था कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट बताकर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था और उसके बाद मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको प्रिविलेज दिया गया है। ये आप ये कह सकते हैं ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपको प्रिविलेज दिया गया है, इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। अविलंब आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना जमा करें। अगर आपने फिजिकल जांच की प्रक्रिया में आप उत्तीर्ण हो गए हैं, मेडिकल होना है, तो आप मेडिकल से पहले ही आप इस सारे डॉक्यूमेंट को जमा कर दें, जिससे कि आगे की प्रक्रिया में आप बढ़ सकें। याद रहे, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सारी मेहनत का जो दारोमदार इस पर निर्भर करता है। ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट आखिरी दौर में जाकर कुछ बच जाए और उस कारण से आप रिजेक्ट हो जाएं। इसीलिए समय रहते, मैं यही कहना चाहूँगा, समय रहते, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ
कि ये जो प्रिविलेज है, ये जो आपको सहयोग किया जा रहा है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, इसे आप गलत इसका मतलब ना निकालें। आप जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लें, जिससे कि आपको इस प्रक्रिया से आगे बढ़ने का मौका मिले। आपको ये भी मैं बता दूं कि अभी जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ है, उन अभ्यर्थियों से आप एक कदम पीछे हैं, अगर आपका कोई एक भी डॉक्यूमेंट बचा हुआ है जमा करने से। ध्यान रहे, इसको पूरा करें और भर्ती प्रक्रिया का स्वच्छ और निष्पक्ष प्रक्रिया जो है यहाँ पर चल रही है, इसका हिस्सा बने। इसमें किसी गलत व्यक्ति का आप सहयोग नहीं मिल पाएगा, आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये आपको हर समय ध्यान रखना है। तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करिए। किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करने की पेशकश कर रहा है, आप सावधान हो जाइए, वो आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। ऐसा न हो कि आपके माता पिता परिवार की गाढ़ी कमाई ठग ले और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। तो यही आज की बातें थी। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और विशेष लेकर आने वाले हैं। ध्यान रहे, अगर आज तक आपने चौपाल समाचार से नहीं जुड़ाव किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। आप अपना सहयोग कमेंट कर हमें ज़रूर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कौन सी जानकारी आपको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।